नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, नगरीय निकाय चुनाव में धनबल, प्रशासनिक तंत्र, पुलिस पैसे का किया दुरुपयोग। टीकमगढ़ में नगरपालिका के चुनाव में भाजपा विधायक फर्जी मतदान करवा रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका तो विवाद हुआ। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह और उनके पुत्र पर 307 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी पर भाजपा के दबाव में फर्जी तरीके से 307 का मामला दर्ज करवाया। बीना में कांग्रेस प्रवक्ता को जबरदस्ती गिरफ्तार कर थाने में बिठाया गया। अगर मालवा, मुरैना और अलग अलग स्थानों पर भाजपा द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की गई। चुनाव में भाजपा ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, फिर भी भाजपा हार रही है। पंचायत चुनाव में अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी की जीत हुई, भाजपा झूठ फैला रही है। यहाँ तक की धांधली ये मध्य प्रदेश में हो रही है। यहीं तक नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें कल यशवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों की मीटिंग में भी कहा, आप लोगों से भी कहा कि राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट हैं एनडीए की, उनने नामांकन पत्र नहीं दिया। नामांकन पत्र प्रधानमंत्री अकेले दे रहे हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र नहीं दे रहा। और अब इनको डर है कि चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। दूसरा, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में विधायकों की हो रही है। कल मीडिया में उमंग सिंगार जी ने बताया कि 50 लाख रुपए का उनको ऑफर आया, त्यागीलाल जी को आया ऑफर। तो इस तरह से ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले विधायकों को खरीद के उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बनाई, इन्होंने महाराष्ट्र बनाई, और अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, सिन्हा जी, उनको अपना मतदान करने वाले इससे ही डरे हुए हैं, जिससे बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे नहीं गए, इसलिए ये खरीद फरोख्त हो रही है। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत रहे हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संजय शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उनके घर पे एंड टाइम पे अभी इनकम टैक्स की रेट डलेगी। कि बड़े व्यापारी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इस समय इनकम टैक्स की रेट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक डरी हुई है। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 17 तारीख को और बाकी जो रिज़ल्ट आएंगे, ये सब इनकी जो भी ये मेल प्रैक्टिसेस नंबर 2 की हैं, ये धरी रह जाएगी। क्योंकि जनता का मत, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, नगरपालिका के हों, नगर निगम के हों, 16 में से मेजॉरिटी हम लोग जीत रहे हैं। ये जनता मत अपना दे चुकी है। और इसीलिए वहाँ भी भोपाल में कैमरे बंद हो गए, यानी जो कुछ कर सकते हैं सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जनता सबसे सर्वोपरि है और उसने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है, और सभी जगह कांग्रेस की विजय होगी, जिससे बीजेपी पूरी तरह से हतोत्साहित है। और मूंग खरीद की कमलनाथ जी ने बार बार कहा कि मूंग खरीदो। लोगों की, किसानों की मूंग जो है सड़ने लगी, लेकिन अब जाके वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम मूंग खरीदेंगे, उसके आदेश निकाल रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।